एसबी तो मांगता ही टाइम मैनेजमेंट है। तो जिनके 70 मार्क्स आते हैं वो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। तो जिसने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो पूरे 100 में से 70 मार्क्स लाना चाहता है, तो इसी स्ट्रैटेजी को आज से फॉलो करिए। हे एवरीवन, दिस इज कल्पना यादव। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी DSSB की स्ट्रैटेजी। काफी लोग क्वेश्चन में ऑलरेडी हैं, कुछ लोग क्या है अभी सिर्फ DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा माइंड में कंफ्यूजन है कि कैसे हम जर्नल पेपर को एटलीस्ट फाइट करें। तो जो भी जर्नल पेपर की प्रिपरेशन कर रहा है वो कुछ गलतियां करता है, उसके लिए मैं आप लोगों को वो मिस्टेक्स बताऊंगी और कौन कौन से टिप्स तुमने फॉलो करना है वो बताऊंगी। एग्जाम का पैटर्न क्या रहना है, कैसे आपने उसकी टारगेट करके आपने उसको सॉल्व किया। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे जो टिप्स है वो 5 टिप्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। टिप्स नंबर 1, नो द सब्जेक्ट। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही नहीं जानते। तो सबसे पहले आप लोगों का काम है सब्जेक्ट एरिया को अच्छे से देखो कि सब्जेक्ट में आपको दे क्या रखा है, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिफाई योर वीकर एरियाज। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है तो आप हिंदी इंग्लिश पर फोकस करिए। हिंदी इंग्लिश अच्छी है और मैथ्स से डर लगता है तो पहले आप उस पर फोकस करिए। ऐसा नहीं जिस चीज से डर लगता है उसको आप छोड़ रहे हो, ठीक है। टिप नंबर 3, डू कंप्लीट योर मैथ्स एंड रीजनिंग। हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इनमें से बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। अगर इजी नहीं आते तो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो जिनकी अगर अच्छी है वो भी इन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जिनकी अच्छी नहीं है वो कंप्लीट सिलेबस करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। टिप नंबर 4, हिंदी और इंग्लिश एक बार सिलेबस करने के बाद 1 शॉट वीडियोस देखने के बाद में सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड टिप नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट विद योर वर्क, ठीक है। जैसे अभी आप जैसे घर से पढ़ रहे हो तो घर का भी बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो अपने काम के साथ में मैनेज करना सीखें कि आपको कैसे टाइम निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा रहने वाला है जर्नल पेपर, उसका पैटर्न क्या रहेगा। जैसे ही हम कंप्यूटर स्क्रीन को देखेंगे तो उसमें ज्यादातर चांस यही है कि इसी फॉर्मेट में आपको जर्नल पेपर खुलेगा, ठीक है। एक बार आपने जो सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया उसके बाद आप वापस उस सेक्शन पर नहीं जा सकते। जैसे मान लो आप रीजनिंग कर रहे हो तो रीजनिंग ही आपने पहले सोल्व करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रीजनिंग खुलने वाला है, उसके बाद जीके एंड करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो खुलेगा, उसके बाद मैथ्स एंड आफ्टर दैट हिंदी और इंग्लिश। देखो DSSB क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक अच्छा जो लेवल का एग्जाम है वो देता है। तो देखो तुम्हारे गेप मतलब यहाँ से माइंड गेप जो है उल्टा चलेगा। रीजनिंग जो है लॉजिकली चीज है ना, दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद करंट अफेयर्स क्योंकि याद करी हुई चीजें होती हैं। तो देखो दोबारा फिर उसके बाद में मैथ और हिंदी इंग्लिश लास्ट में दी है। इससे क्या है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि जिनकी हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है वो लोग इनको स्किप करके अगर यहाँ तक आ जाते हैं तो उनका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश क्योंकि इजी है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले आप लोग इनको कंप्लीट करके आओगे, ठीक है, तभी यहाँ तक आने का फायदा है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट आ गए तो भी आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। अब काफी लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि क्या हमें इसको फाइट करना जरूरी है। तो यस, 40% कम से कम हमें जर्नल पेपर में मार्क्स अचीव करने होते हैं। अब सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, जो आपका जो जर्नल पेपर रहेगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें जो आप टाइम टेकन मतलब आप टाइम लो वो सिर्फ 60 मिनट होनी चाहिए। उसके लिए रीजनिंग अगर 20 क्वेश्चन है तो मान लो 12 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जीके और क्योंकि कई लोगों की बहुत अच्छी होती है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको 12 ही चाहिए, बट एटलीस्ट मान लीजिए कि 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा टाइम लग सकता है तो ये वाला टाइम आप यहाँ कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। 12 मिनट से ज्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश कुछ की बहुत अच्छी होती है बट हाईएस्ट 24 मिनट, ठीक है। तो ये अपना टोटल 60 मिनट अप्रोक्स यानी कि 1 आवर हमारा जर्नल पेपर के लिए निकल के आता है। ये तो टाइम मैनेजमेंट। अब सेफ स्कोर क्या हो सकता है, जिसका 70 मतलब 100 में से अगर 70 नंबर आ रहे हैं तो वो ये समझ लीजिए वो सेफ जोन में है जर्नल पेपर को लेकर के, ठीक है। ये कहाँ से पढ़नी है इसकी भी मैं एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। जैसे रीजनिंग, जीके, मैथ्स और हिंदी कौन से यूट्यूब चैनल से कहाँ पर आपको ये बेस्ट कंटेंट मिलेगा जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, उसकी भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। दिक्कत क्या है, हम कुछ गलतियां करते हैं जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो जब आप सेक्शन ए यानी कि जर्नल पेपर को जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये 3 मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना। नंबर 1 एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप मैथ्स की और रीजनिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करोगे,
ठीक है। नंबर 2, नेगेटिव मार्किंग। कई बार हम सही क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में हम नेगेटिव मार्किंग की तरफ, नेगेटिव मार्किंग को प्रमोट कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अगर आपके अटेम्प्ट कम है तो आप अटेम्प्ट मत करो, अटेम्प्ट करो, बट अगर आपको लगता है कि मैं सेफ जोन में हूं तो हद से ज्यादा गलत, अगर आपको नहीं पता तो तुक्का मारने वाला अटेम्प्ट मत करो। तो अवॉइड करना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। जो DSSS है दोस्तों, ये है ना टाइम मैनेजमेंट स्किल आपकी बहुत ज्यादा जज करता है कि आपने टाइम को कितने अच्छे से मैनेज किया। तो जैसे मान लो आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न, जो सेकंड आपका जो पेपर होगा उसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे, तो अगर आपने इसी में 2 घंटे लगा दिए तो उसको कभी भी आप पूरा नहीं कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट इसमें एक मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ में DSSS एग्जाम की जर्नल पेपर की स्ट्रेटेजी शेयर करी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन कौन PRT, TGT या PGT की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोगों को किस तरह की चीजें अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, कौन सा कंटेंट आप लोगों के पास पूरा नहीं है। अगर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस चाहिए, कौन से यूट्यूब पर आपको पढ़ना है, वो सब मैं आपको अपलोड करके इसी चैनल पर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।